तो अब आपको प्रताप करें, आपको संबोधित करें। नमस्कार, आदाब। आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप समय निकालकर यहाँ इस जगह पर आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मुसलमानों के क्या हालात हैं, आपको किसने ठगा है, इस पर हम कोई चर्चा नहीं करते। ये बात तकरीर को आप दिन रात सुनते हैं। हम आपको अभी 20-25 मिनट में जो बात बताएंगे, अपना परिचय आपको देंगे। आपको ये बताएंगे कि आपकी बदहाली का, परेशानी का कारण क्या है, जन सुराज क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण आप अपनी बदहाली से बाहर निकलने का रास्ता क्या खोज सकते हैं, वो रास्ते के बारे में आपको बताएंगे। आप बात को सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। अच्छा लगे तो इसको अपनाइए, और न अच्छा लगे तो जिसके साथ हैं वहीं पर रहिए। प्रशांत किशोर का हाथ मजबूत करने की जरूरत नहीं है। हम मंच से आकर ये नहीं कहते हैं कि हमारा हाथ मजबूत कीजिए, हमको वोट दीजिए। जितने लोग यहाँ आए हैं, पहले आप इत्मीनान कर लीजिए कि हम आपसे वोट की चाहत लेकर नहीं आए हैं। ना हमारा दल है, ना हम वोट मांगते हैं। तो ये वोट की चर्चा का अभियान नहीं है। मेरा नाम है प्रशांत किशोर। हम वही प्रशांत किशोर हैं जिसने 2014 में इस देश में नरेंद्र मोदी का अभियान चलाया है। हमने मोदी को बनाया नहीं है, बनाने वाले तो ऊपर बैठे हैं, बनाने वाला तो भगवान है। लेकिन मोदी जी की मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने की यात्रा में हमने कंधा जरूर लगाया है। उस नजरिए से अगर आप में यहाँ बैठा हुआ कोई शख्स ये समझता है कि अरे भाई, जिस आदमी ने मोदी की मदद की है, हम उसके साथ कैसे चल सकते हैं, तो ये बिल्कुल वाजिब वजह है आपको हमारे साथ नहीं चलना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे परिचय का ये हिस्सा जानते हैं, तो आप में से कुछ लोग ये भी जानते होंगे कि 2014 के बाद 2021 तक इस देश में भाजपा, मोदी, अमित शाह कहीं भी चुनाव हारे, हराने वाला नेता कोई भी हो, दल कोई भी हो, जो नेता, जो दल भी भाजपा को हराया है, उसके पीछे भी कंधा इसी प्रशांत किशोर ने लगाया। 2015 में बिहार में महागठबंधन बनाकर भाजपा को हराया गया। महागठबंधन जिस शब्द का नाम सुनते हैं आपको उस पर फक्र होता है, वो शब्द ही प्रशांत किशोर ने लिखा है। उससे पहले महागठबंधन नहीं था, गठबंधन होता था। 2015 में बिहार में, 2017 में पंजाब में, 2018 में तेलंगाना में, 2019 में आंध्र प्रदेश में, 2020 में महाराष्ट्र और दिल्ली में, और 2021 में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में, इतने राज्यों में भाजपा और उनके सहयोगी दलों को हराने वाले दलों और नेताओं की हमने मदद की है। लेकिन हमने उस काम को 2021 में छोड़ दिया। बहुत लोगों ने ये कहा कि भैया आप मदद कीजिए, इंडिया गठबंधन का मदद कीजिए, बिहार में मदद कीजिए। हमने उनकी मदद नहीं की है। तो लोगों को का ये पहला सवाल है कि भाई आप इन गठबंधनों का मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर आप भाजपा को हराना चाहते हैं। हम आपको बता रहे हैं क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि हमने इनके साथ काम करके देखा है, इनको जिता कर देखा है। एक बार जीत जाएं तो या तो डर से या अपने मन से
खुद से पीछे जाकर भाजपा से समझौता करने वाले ये लोग हैं। 2015 में महागठबंधन हम लोग जीत गए। मैं यहां से पंजाब गया, जब तक पंजाब में कांग्रेस की मदद करके भाजपा और अकालियों को हराया, तब तक नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर भाजपा में चला गया। जब पंजाब जीतकर तेलंगाना आंध्रा पहुंचे, तब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। तेलंगाना और आंध्रा जीते, जब तक महाराष्ट्र और दिल्ली आते, केसीआर और जगन मोहन रेड्डी ने अलग रहते हुए भी भाजपा से समझौता कर लिया। जिस महाराष्ट्र और दिल्ली को जीतकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु गए, वहां पर भी दोनों जगह भाजपा के से लोगों ने समझौता कर लिया। तो हमने ये देखा कि ऐसे तो जीवन भर भी अगर हम नेताओं को जिताते रहे, इसका कोई फायदा नहीं है। या तो सामने से या पीछे से, जीतने के बाद या मन से या डर से किसी न किसी तरह का लोग समझौता कर लेते हैं। इसीलिए हमने उस काम को छोड़ दिया है। और आप कितना भी दबाव दीजिएगा, हम किसी गठबंधन का हिस्सा ना है ना होंगे। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, ना अच्छा लगे तो भी ठीक है। अब उस काम को छोड़कर हम यहाँ आए हैं और एक अभियान चला रहे हैं जिसका नाम है जन सुराज। जन सुराज क्या है? ये दल नहीं है, इसके नेता प्रशांत किशोर नहीं है। हम अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, चुनाव नहीं लड़े, तो हम कर क्या रहे? हम एक पंक्ति में अगर आपको बताएं तो जन सुराज आजादी से पहले महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी, उस कांग्रेस के को पुनर्जीवित करने का अभियान है। इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए है कि जिनसे आपका मुकाबला है, आप जिस भाजपा से लड़ना चाहते हैं, एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं, आपको यह समझने की जरूरत है कि भाजपा की ताकत है क्या। भाजपा की ताकत मोदी शाह नहीं है, भाजपा की ताकत उनका संगठन नहीं है, भाजपा की ताकत है संघ, आरएसएस, जो एक विचारधारा आधारित व्यवस्था है। वो गांधी मैदान में सभा करके नहीं बनाया गया, वो चुनाव जीतने लड़ने के लिए नहीं बनाया गया। उसको उस विचारधारा के मानने वाले लोगों ने पिछले 50-60 वर्षों में अपना खून पसीना लगाकर 3-3 पीढ़ियों के लोगों ने उसको सींचा है। और वो इतनी विचारधारा आधारित मजबूत व्यवस्था है कि वो जब चाहे वो जनसंघ खड़ा कर सकते हैं, जब इच्छा हो तो जनसंघ हटाकर भाजपा बना सकते हैं। उनकी इच्छा हुई तो वाजपेयी और आडवाणी नेता बनेंगे, उनकी इच्छा अगर आज मोदी के लिए है तो मोदी बनेंगे। तो आपकी लड़ाई आपको लग रहा है मोदी से है, हम बता रहे हैं आपकी लड़ाई संघ से है। और आपकी मतलब सिर्फ मुसलमानों की नहीं, जो आदमी भी उस विचारधारा के खिलाफ है, उसको उस विचारधारा से अगर लड़ना है तो आपको समझना है कि लोहे को लोहा काटता है। अगर विचारधारा से बनी हुई व्यवस्था से लड़ना है तो आपको विचारधारा आधारित ही विपक्ष बनाना पड़ेगा। अगर गोडसे से लड़ना है, अगर गोडसे की विचारधारा से लड़ना है, तो एक ही विचारधारा इस देश में है जिसको महात्मा गांधी की विचारधारा हम लोग कहते हैं, उसी से उससे लड़ा जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये सुझाव लेकर हम पहले बिहार आए, ये सुझाव लेकर पहले हम कांग्रेस के पास गए, उनको ये बताया। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, 7 दिन तक पूरे कांग्रेस के नेतृत्व को हमने बैठाकर समझाया कि क्या करने से इस हथियार से भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दिया जा सकता है। उनको ये बात समझ में भी आई, उन्होंने हमको न्योता भी दिया। आप में से जो लोग टीवी पेपर पढ़ते हैं,
आपने पढ़ा सुना होगा, उन्होंने ये हमें जिम्मेवारी दी कि आप आकर 24 का चुनाव हमारा लड़ाइए। लेकिन सारी बात होने के बाद हमने उनका ये ऑफर ठुकरा दिया। क्यों? वो इसलिए कि सारी बात पर समझौता होने के बाद एक बात पर समझौता नहीं हो पाया। कांग्रेस के नेतृत्व का कहना था कि ये सब कुछ आप कीजिए, लेकिन महात्मा गांधी के बजाय इसको राहुल गांधी के नाम पर कीजिए। हमारा राहुल गांधी से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक आप महात्मा गांधी को सामने नहीं लाएंगे, तब तक आप भाजपा से मुकम्मल लड़ने के लिए तैयारी नहीं कर पाएंगे। हमारे सुझाव पर उन्होंने पदयात्रा भी की, लेकिन वो महात्मा गांधी के नाम पर नहीं किया, राहुल गांधी के नाम पर किया। कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन आज भी सरकार से, भाजपा को हराने से वो बहुत कोसों दूर है। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, तो हम आए हैं बिहार में। हमने लोकसभा चुनाव में ना उनकी मदद की, ना उनका खिलाफत किया। हम आकर 2 बरस से बिहार में ये व्यवस्था बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बिहार में अगर इसको बना दिया जाए तो पूरे देश में ये विश्वास पैदा हो सकता है कि ये भी तरीका है जिससे भाजपा से लड़ा जा सकता है, उनको हराया जा सकता है। जो गांधी का हम लोग नाम लेते हैं, पश्चिम चंपारण में गांधी आए, उन्होंने जो आंदोलन किया उससे देश को आजादी नहीं मिली। चंपारण आंदोलन से देश को वो हथियार मिला जिसका नाम है सत्याग्रह। लोगों को ये विश्वास हुआ कि ये हथियार है जिससे अंग्रेजों को हराया जा सकता है। तो जो बिहार में हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जन सुराज की व्यवस्था बनाकर यहाँ भाजपा को, एनडीए को मुकम्मल शिकस्त दे दी जाए, तो पूरे देश में ये विश्वास होगा कि किस तरीके से लोग आपस में मिलकर भाजपा को सिर्फ हराएंगे ही नहीं, अपने और अपने बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था भी बनाएंगे। अब आपकी भी स्थिति पर आते हैं, मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमानों की बड़ी बदहाली है। हम 2 बरस से पैदल चले, हमको सच्चर कमेटी के बारे में बात नहीं करना है। जो आंख से देखे, 5300 से ज्यादा गांव में हम पैदल गए हैं। अपनी आंख से जो देखा उसके आधार पर हर दिन बता रहे हैं कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल अगर कोई समाज है तो वो मुस्लिम समाज है। ये आंख से दिख रहा है। और आपको एक नई बात बताऊंगा, जो मुसलमानों के बड़े आबादी वाले गांव हैं, उन गांवों की स्थिति मुसलमानों के छोटे गांव के मुकाबले या मिक्स्ड आबादी वाले गांव के मुकाबले ज्यादा खराब है। ये हम जब पैदल चले तो मुझे ऐसा लगा कि भाई, जो बड़े मुसलमान के गांव हैं, जहां मुसलमानों की आबादी 3000 से ज्यादा है, उसका हालात सबसे ज्यादा खराब क्यों है? तो उसके लिए हम लोगों ने एक यहाँ पर स्टडी किया है। उसका जो नतीजा है वो आपसे साझा करना चाहते हैं। हम लोगों ने पाया कि जिन गांवों में मुसलमानों की आबादी 3000 से ज्यादा है, उन गांवों की हालत इसलिए खराब है क्योंकि उन गांवों को राजनीतिक तौर पर चिन्हित कर लिया गया है। जब कोई जदयू का, भाजपा का विधायक, सांसद जीतता है तो लोग बताते हैं कि 5-5 बरस वो उस गांव में आता ही नहीं है, क्योंकि वो कहता है, जानता है कि यही वो गांव है जहां से मेरे खिलाफ 3000, 4000, 5000 वोट मिला है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब वहां से लालटेन का कोई जीत कर आता है, वो भी उस गांव में नहीं जा रहा। वो क्यों? क्योंकि उसको भी मालूम है कि हम काम करें या न करें, ये 5000 वोट हमारे जेब में है ही, ये वोट हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो वही बगल के गांव में हिंदू का गांव है, जहां उसका भाजपा से मुकाबला है, वहां पर सड़क बनवाता है। अब बगल में 5000 मुसलमान की
आबादी वाला गांव है तो वहां सड़क नहीं बनवाता है, सोचता है तो देवे करेगा वो। तो आप दोनों ओर से मारे गए। और इस बात का मैं आपसे दावा कर रहा हूं, आप गया में औरंगाबाद में जाकर देख लीजिए और हमको बताइएगा, मुसलमानों के छोटे आबादी वाले गांव के मुकाबले मुसलमानों की बड़ी आबादी वाले गांव की हालत ज्यादा खराब है। अब आपकी हालत इतनी बदहाल क्यों है? आप बता रहे हैं कि नेता लोग आपको ठगा है इसलिए ऐसा है। कोई कह रहा है भैया हम लोग को पहले 40 बरस कांग्रेस ने ठगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि लालू जी ठगे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि लालू जी जब तक थे तब तो ठीक है, तेजस्वी के आने के बाद से हम लोग की दशा बिगड़ गई है, कोई पूछ नहीं रहा है, भाव नहीं दे रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि आपकी हालत क्यों खराब है। आपकी हालत इसलिए खराब है कि 5 बार नमाज पढ़ने वाला ये समाज आपने सियासी नजरिए से आपके कौम में जो पैगंबर साहब ने बात बताई उसको भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है। आपके कौम में पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये लालू जी ने नहीं कहा, आप कह रहे हैं कि आज के जो हुक्मरान हैं वो जालिम हैं, वो आपको ठग रहे हैं। तो आपके कौम में ये क्या बताया है पैगंबर साहब ने? उन्होंने बताया है कि अगर आप गलत रहनुमा का चुनाव करोगे तभी आप पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाएगा। तो अगर आपके ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है। मुसलमान कहता है कि भाई हम लोग के पास बिहार में विकल्प नहीं है, इसलिए हम लोग गलत रहनुमा चुन रहे हैं। हम अभी आपको एक उदाहरण देकर बताते हैं कि आपकी राजनीतिक सलाहियत कितनी खराब है और कैसे आपने गलत रहनुमाओं को चुना है। तो आज हम नीतीश कुमार के विरोध में खड़े हैं, लेकिन 2014 में नीतीश कुमार यहां चुनाव लड़ने आए थे। उन्होंने मुसलमानों के साथ कोई धोखा गलती नहीं की थी। भाजपा के सहयोग से उनकी सरकार थी, लेकिन 2005 से लेकर 2014 तक नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ कोई धोखा नहीं किया था। यहां बैठा हुआ हर मुसलमान मानेगा कि जितना काम लालू जी के राज में हुआ उससे कहीं ज्यादा काम नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के लिए किया था। ये वही नीतीश कुमार है जिसने 2010 में नरेंद्र मोदी को बिहार में घुसने से रोक दिया था कि हम चुनाव लड़ेंगे लेकिन मोदी जी को आने नहीं देंगे। ये वही नीतीश कुमार है जिसने 2012-13 में जब मोदी जी को इस भाजपा ने अपना चेहरा बनाया तो उन्होंने उस गठबंधन से अपना किनारा कर लिया, अपने सरकार को दांव पर लगाए। लेकिन वही नीतीश कुमार इसी बिहार में गया में जब अपने काम के आधार पर चुनाव में आए 2014 में, तो आप ईमानदारी से बताइए आप में से कितने लोगों ने उनको रहनुमा मानकर उनके साथ खड़े होने का काम किया। इस राज्य के मुसलमानों ने नीतीश कुमार की चिंता नहीं की, तब आप लालटेन पकड़कर घूमने लगे। उसको रहनुमा नहीं माना जिसने 10 बरस आपके लिए आवाज उठाई थी, काम किया था। अगर आप 2014 में सही रहनुमा चुन लेते, नीतीश को जिता देते, तो बिहार की राजनीति में आपको विकल्प का रोना नहीं रोना पड़ता। लेकिन आपने उसको रहनुमा नहीं माना। अब मुसलमानों की दुर्दशा देखिए। वही नीतीश कुमार 2 बार ठगने के बाद अभी 2024 के चुनाव के 1 साल पहले जब महागठबंधन में आ गए तो मुसलमानों ने कहा
कि यही आदमी हम लोग का नया रहनुमा है, यही हम लोग को अब जिताएगा, यही मोदी को हराएगा। जब उनको रहनुमा मानना चाहिए था तब आपने नहीं माना, और जब वो आदमी आपके पीठ में छुरा घोंप के 2017 में गया है, फिर भी 2020 में 2023 में आप उसको रहनुमा मानने को तैयार थे। ये तो खुदा का शुक्र कीजिए कि वो चुनाव के पहले ही आपको छोड़कर भाग गए, न तो आपका वोट लेने के बाद भागता और फिर आप कहते कि हमारा साथ बड़ा धोखा हो गया। तो मेरे भाई, अगर आपको अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी तो आपके साथ धोखा होगा ही होगा। आपके कौम के कुरान में पहला शब्द है, कुरान की शुरुआत का पहला आयत का पहला शब्द ही है इकरा, पढ़ो। हमें लोगों ने बताया कि अल्लाह ने पहला शब्द जो पैगंबर साहब को बताया वो शब्द है इकरा। और ये वो कौम है जो आज देश में, बिहार में सबसे ज्यादा अनपढ़ कौम है। जिस कौम के पहला शब्द ही जिस कौम में इकरा है, उस कौम के लोगों को पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ये आप अपने बच्चों के पढ़ाई की चिंता नहीं करते, आपको भाजपा की चिंता है, आपको किसी के जीतने हारने की चिंता है, अपने बच्चों के पढ़ाई की चिंता नहीं है। आपके हदीस में पैगंबर साहब ने आपको क्या कहा है? अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है। ये आपकी औलाद अल्लाह की अमानत है, उनके साथ इंसाफ करना आपके लिए अल्लाह का आदेश है। लेकिन आप में से जितने मुसलमान समाज के लोग हैं, आपको अपने बच्चों के साथ इंसाफ की चिंता नहीं है। आप लालू जी के बच्चे के साथ इंसाफ कर रहे हैं। अपने बच्चों के साथ इंसाफ हो या ना हो, उनके शरीर पर कपड़ा हो या ना हो, आपको देश के सियासत की चिंता है, आपको लालू जी के लड़के की चिंता है, आपको देश में इंसाफ की चिंता है। अपने बच्चों के साथ इंसाफ हो इसकी चिंता नहीं है। तो आपको दिक्कत नहीं होगी तो किसको दिक्कत होगी? आपके कौम में आप लोग बताते हैं कि भैया हम लोग अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं, और मुसलमानों की सभा में हम आपके मुंह पर कह रहे हैं, राजनीतिक नजरिए से आपसे ज्यादा डरपोक कोई कौम है नहीं। आप इतने डरपोक हैं कि आपको भाजपा का कोई भूत 1000 किलोमीटर दूर दिखा दे तो गया में बैठ के जिन लोगों ने आपके बच्चों का हक मारा है, आप उसके साथ भी गलबैया करने के लिए तैयार हैं और बता रहे हैं कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आपके कौम में बताया गया, ये पैगंबर साहब ने बताया, प्रशांत किशोर ने नहीं, कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता है। आज का मुसलमान जद्दोजहद नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कि कोई रहनुमा आ जाए, कोई राहुल गांधी, कोई तेजस्वी यादव, कोई प्रशांत किशोर आ जाए, वो हमको हमारा हक दे दे, हम उसके पीछे चले और हमारे बच्चों का कल्याण हो जाए। हम आपको बता रहे नहीं हो सकता। आप लालू के पीछे चलिए कि प्रशांत किशोर के पीछे चलिए, कोई आपको हक नहीं दे सकता है। जब तक आप नहीं खड़े होइएगा, अपने बच्चों के लिए नहीं खड़े होइएगा, कैसे हो सकता है? अगर ये बात सही नहीं होती तो पैगंबर साहब ने आपको कहा होता कि जद्दोजहद मत करो, किनारे बैठ के किसी अच्छे आदमी का इंतजार करो और फिर वो दिखे तो उसके पीछे चलो। ये बात नहीं कही गई है। आप कह रहे हैं कि हमारी आबादी नहीं है, कैसे हम लड़ेंगे? हमारे जात के कितने लोग बिहार में रहते हैं, हम क्यों खड़े हैं? नीतीश कुमार के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? 2% से कम। लालू जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? 15% से कम। सबसे बड़ी आबादी आपकी है। आपके दीन में आपको बताया गया है कि इतने काबिल बनो कि आप देने वाले बनिए। आप अपनी दशा देखिए,
आप आए हैं 18% की आबादी के लोग 2% आबादी वाले से मांगने आए हैं कि भैया हम लोग का हमारा हक दीजिएगा। ये आपकी मानसिक गुलामी का नतीजा है और ये नुकसान किया है लालू यादव ने आपके लिए। हम आपको बता रहे हैं क्या नुकसान किया है लालू यादव ने। भाजपा तो जब आएगी तब आएगी। लालू यादव ने, आरजेडी ने आपको राजनीतिक बंधुआ मजदूर बना दिया है। आपके और आपके बच्चों के मन में ऐसा डर बैठा दिया है कि कुछ भी हो जाए हम लोग अपने पैर पर नहीं खड़ा हो सकते हैं, हमको किसी न किसी के पीछे ही चलना है। मेरे भाई, कभी आपने सोचा कि अगर इतनी बड़ी कौम है, आपके कौम से कोई प्रशांत किशोर का के जगह पर क्यों नहीं खड़ा है और प्रशांत किशोर आपसे क्यों नहीं मांग रहे हैं कि भैया हमको भी हमारा हक दो। आप हमसे मांगने आए। आप अपने कौम की दशा देखिए। मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा। आबादी के हिसाब से मुसलमानों के बिहार में 40 सांसद, 40 विधायक होने चाहिए, हैं 19 विधायक आज, सारे दल मिलाकर। आपके लिए ये चिंता का कारण होगा, हमारे लिए चिंता का कारण नहीं है। विधायक आपका 19 इसलिए है कि विधानसभा चुनाव में दलों ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। मेरे लिए चिंता का कारण यह है कि आबादी के हिसाब से बिहार में 1650 मुखिया मुसलमान होना चाहिए। है कितना? 1200 से कम। आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य होना चाहिए। है कितना? 11,000 से कम। तो आपको किसने रोका था कि आप मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य बन जाइए? आपको रोका है आपके मानसिक गुलामी ने, जिसने ये मान लिया है कि राजनीति हमारे और हमारे बच्चों के लिए नहीं है, ये लालू जी के लिए है, प्रशांत किशोर के लिए है, ये अखिलेश और ममता बनर्जी के लिए है और हम लोग झोला ढोने के लिए है। खोज रहे हैं किस पर विश्वास करें। तो जब भैया जिसके पीछे चलोगे आपको नुकसान ही होगा। हमारे पीछे चलिएगा हम भी आपको ठगेंगे। अगर जान जाएंगे कि 18% की कौम हमको मुफ्त में वोट दे रही है तो हम आपको हक क्यों देंगे? मुसलमानों की आप दशा देखिए। हम सिर्फ बिहार में नहीं कह रहे, पूरे देश में हमने चुनाव प्रचार कराया है। मुसलमानों के गांव में हम लोग जाते हैं तो चुनाव से पहले मुसलमान लोग कहते हैं, अरे हमसे वोट मांगने क्यों आए हैं? हम तो आपको देंगे ही देंगे, आप अपना हिंदू वोट समेटिए। भाजपा को हराना है तो हिंदू वोट समेटिए, हम लोग तो आपको देंगे ही देंगे। देखिए अपना दुर्दशा। आप उससे मांगिएगा क्या? कोई आपसे वोट मांगने आ रहा है तो कह रहे हैं कि मांगने भी मत आओ, हम तो तुम्हारे गुलाम हइये हैं, तुम अपना हिंदू वोट समेटो। और जब जीत के आ जाता है, आपका रोड नाली गली नहीं बनाता है तो आप कहते हैं कि हमको पूछिए नहीं रहा है। तब हम आपको इससे निकलने का एक रास्ता बताएंगे, उसको आप समझिए। अभी तक आपको हिंदी हार्टलैंड में, यूपी बिहार में राजनीतिक सफलता का आपका मंत्र रहा है MY। मुसलमान और यादव मिलकर राजनीतिक लड़ाई लड़कर जीतते रहे हैं। आजकल ये फार्मूला काम नहीं कर रहा। मुसलमानों को लग रहा है कि यादव लोग हम लोग को धोखा दे रहा है। ये बात नहीं है। हम आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है। समीकरण आज भी वही है, खाली उसका ऑर्डर बदल गया है। अब MY नहीं है, अब YM है। जहां Y खड़ा होगा 100% मुसलमान वोट उसको मिलेगा। जैसे ही M खड़ा हुआ कि आधे से ज्यादा यादव समाज के लोग भाजपा को वोट दे देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये यादव कर रहे हैं? नहीं, आपको समझने की जरूरत है। अगर आप यादव को छोड़कर
दलित के साथ, फॉरवर्ड के साथ, कुशवाहा अति पिछड़ा के साथ भी एक कॉम्बिनेशन बना लीजिए, वहां पर भी यही होगा। जब वो खड़ा होगा, आप 100% वोट दीजिएगा। जैसे ही आप खड़े होइएगा, आधे से ज्यादा उस समाज का आदमी भाजपा को वोट देगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पूरे देश में करीब करीब आधा हिंदू, इसको याद रखिए, इसी से रास्ता भी आपको बताएंगे, आधा हिंदू विचारधारा के आधार पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर भाजपा को वोट दे रहा है। इस चुनाव में भाजपा को कितना वोट मिला? करीब करीब 36%। मुसलमानों ने तो भाजपा को वोट दिया नहीं। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं और 80 में अगर 40% वोट भाजपा को मिला तो इसका मतलब है कि करीब करीब आधे हिंदू भाजपा को वोट दे रहे हैं। और इस आधे हिंदू में सभी जाति के हिंदू शामिल हैं। वो यादव भी है, ब्राह्मण भी है, अति पिछड़ा भी है, दलित भी है। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो एक बात समझिए, मोदी जी को जो हिंदुओं ने बिहार में वोट दिया, आपको लगता है कि हर आदमी जाति पर वोट देता है। कभी आपने ये नहीं पूछा कि भाई जो हिंदुओं ने मोदी को, भाजपा को बिहार में वोट दिया, वो किस जाति के थे? वो तो मोदी के जाति का बिहार में कोई रहता ही नहीं है। उन लोगों ने जाति से हटके हिंदू मुसलमान के विचारधारा के आधार पर मोदी को, भाजपा को वोट दिया है। तो इस बात को याद रखिए कि हिंदू समाज में 50%, करीब करीब आधे हिंदू आज भाजपा को विचारधारा के आधार पर वोट दे रहे। बच गया आधा, इसी से आपको रास्ता निकलेगा। आधा हिंदू कौन है जो भाजपा को वोट नहीं दे रहा? वो किस जाति का है, किस समाज का है? हम आपको बता रहे हैं कि वो आधा हिंदू कौन है। जो हिंदू गांधी के विचारधारा का मानने वाला है, वो यादव हो या ब्राह्मण, कुशवाहा हो या राजपूत, दलित हो या अति पिछड़ा, गांधी को मानने वाले हिंदू आज भाजपा को पूरी तरीके से वोट नहीं देते हैं। जो अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाला हिंदू है, वो भी भाजपा को वोट नहीं दे रहा है। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं, वो भी भाजपा को वोट नहीं दे रहे। और जो लोहिया जयप्रकाश के समाजवाद के विचारधारा को मानने वाला हिंदू है, वो भी भाजपा को वोट नहीं दे रहा। तो चार विचारधारा के मानने वाले हिंदू आज भाजपा के साथ नहीं हैं। गांधी, अंबेडकर, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, ये चार विचारधारा के लोग, इनके साथ अगर मुसलमान सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना ले तो आपकी संख्या हुई 60% और भाजपा की संख्या हुई 40%। यही फॉर्मूला है भाजपा को हराने का, और यही जन सुराज की सोच का मैथमेटिक्स है, गणित है, कि हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं, यादव ब्राह्मण पिछड़ा दलित के नाम पर नहीं, लड़ाई विचारधारा वालों से है। तो जो लोग विचारधारा के आधार पर लड़ रहा है भाजपा से, उसके साथ गठजोड़ बनाया जाए तो कुछ भी हो जाए, मुसलमान खड़ा हो या हिंदू खड़ा हो, जो गांधी को मानने वाला हिंदू है वो भाजपा को वोट नहीं देगा। जो अंबेडकर को मानने वाला हिंदू है वो मुसलमान को वोट देगा, भाजपा को वोट नहीं देगा। यही जन सुराज का फॉर्मूला है। और यही बात जन सुराज को ओवैसी जी से अलग करती है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आप भी तो वही कह रहे हैं जो ओवैसी जी कह रहे हैं कि आपको सभी दलों ने ठगा है, आप अपना लिए खड़ा होइए। नहीं, फर्क है। फर्क ये है कि ओवैसी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को
राजनीति में अपनी भागीदारी के लिए खुद अपने बल पर खड़ा होना चाहिए। जनसुराज ये कह रहा है कि मुसलमानों को राजनीति में अपनी भागीदारी के लिए खुद खड़ा होना है, लेकिन उन हिंदुओं के साथ खड़ा होना है जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ चलने को तैयार है। क्योंकि भाजपा ये चाहती है कि आप अकेले अपने मुसलमानों का संगठन बनाकर चुनाव लड़िए। अगर वो आप कीजिएगा तो वो हो जाएंगे 80, आप हो जाइएगा 20। लेकिन जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं इसमें आप रहिएगा 60, भाजपा रहेगी 40 और इसी से सफलता मिलेगी। लेकिन हमने आपको पहले कहा हमको वोट नहीं चाहिए, तो हम आपसे क्या मांगने आए हैं? हम आपसे 2 चीज मांग रहे हैं। एक, आपसे दुआ मांग रहे हैं। दुआ इसलिए मांग रहे हैं कि ये कठिन काम है, आसान काम नहीं है, लंबी जद्दोजहद है। ये चुनाव के पहले 4 दिन दुकान खोलकर टिकट बांट के लड़ने वाला अभियान नहीं है। 2 बरस से गांव गांव हम पैदल चल रहे हैं, शायद 2-4 बरस और चलना पड़े, लेकिन ये लंबी जद्दोजहद, एक नई व्यवस्था बनानी है तो करनी होगी। इसलिए आपका वोट नहीं चाहिए, आपका चंदा भी नहीं चाहिए, लेकिन आपका दुआ चाहिए। और दूसरा, हमको आपके बच्चे चाहिए। उन बच्चों को मेरे पास भेजिए जिनमें राजनीति करने का जज्बा है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, जिनके बाबूजी विधायक सांसद नहीं हैं, जिनको कोई राजनीति में आगे बढ़ाने वाला नहीं है, उन बच्चों को चुनिए और चुनकर जनसुराज के पास भेजिए। हम उसको अपने खर्चे से प्रशिक्षण भी देंगे और चुनाव भी लड़ाएंगे। लेकिन भेजना आपको पड़ेगा। और आपको क्यों भेजना चाहिए? इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर अपील कर रहे, क्योंकि आपके पैगंबर साहब ने कहा इल्म हासिल करना हो तो कुछ भी करना पड़े इल्म हासिल करो। मां की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करने की सुझाव आपको दी गई है। उन्होंने कहा कि चाइना जाना पड़े तो भी जाओ, लेकिन इल्म हासिल करो। तो आपके बच्चों में सबसे ज्यादा कमी किस बात की है? राजनीतिक सलाहियत की। समाज को राजनीति की समझ नहीं है। तो अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है, कहीं पर भेजिए, लेकिन अपने बच्चों को राजनीतिक इल्म सिखाइए। नहीं सिखाइएगा तो उर्दू का लड़ाई लड़ने से, मदरसा चलाने से, हज कमेटी का कोटा बढ़ाने से समाज का भला नहीं होने वाला है। इल्म हासिल करना होगा, इसी के लिए ये व्यवस्था कर रहे हैं। आप अब वो कौम है जो जकात निकालते हैं, अपने मदरसे यतीम खाने चलाते हैं, अपने बुजुर्गों को हज कराते हैं, लेकिन पूरे देश में मुसलमानों ने अपने बच्चों को राजनीति का सलाहियत सिखाने का कोई प्रयास नहीं किया। अगर कोई मुस्लिम समाज की कोई संस्था अगर आपको राजनीतिक सलाहियत और इल्म सिखा रही है तो हमको बताइए। कोई नहीं सिखा रहा। आपका मुकाबला है संघ से। संघ हर दिन 1 लाख शाखा लगाता है अपने बच्चों को ये अपना विचारधारा और राजनीति सिखाने के लिए। उसके मुकाबले आप घर में बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि कोई रहनुमा ऊपर से आए और हम लोग का भला कर दे। वो नहीं हो सकता है। तो आपको अपनी दुआ देनी है और अपने बच्चों का साथ देना है। अपने बच्चों को जनसुराज से जोड़िए। वोट जिसको देना है दीजिए, हमको उसका कोई चिंता नहीं है। आप ये भ्रम मत पालिए कि आप वोट नहीं दीजिएगा तो हम चुनाव नहीं जीतेंगे। हमको ऊपर वाले ने इतनी सलाहियत दी है। आप वोट नहीं दीजिएगा तो भी जीतेगा जनसुराज ही। लिख लीजिए इस बात। ये हमारा अहंकार नहीं बोल रहा,
जो बात आपके कौम के हवाले से मैंने बताई कि जो ईमानदारी से किया हुआ जद्दोजहद और प्रयास कभी खाली नहीं जा सकता है, खुदा की उस पर इनायत होनी ही होनी है। और मैं ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूं। 75 साल में जितना किसी ने पसीना न बहाया हो उतनी मेहनत हम 2 बरस से कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जनसुराज ही जीतेगा और आपको भी जनसुराज के साथ ही चलना है। आप यहां बैठकर खाली आपको इतना ही निर्णय लेना है कि आप अभी से चलिएगा कि चुनाव जीतने के बाद चलिएगा। अगर आप अभी न चलिए तो भी हमको आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, क्योंकि आप हैं किरासन तेल। आप लोग हैं किरासन तेल जो लालटेन में अपने और अपने बच्चों के भविष्य के साथ चल रहा है। रोशनी कहीं और हो रही है, लेकिन आप लालटेन से निकलिएगा नहीं। तो अगर आप न भी निकले हमको आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन निमंत्रण देकर जा रहे हैं। चलना है आपको जनसुराज में ही। अगर आप अभी से चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपके सहयोग से हमारी लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं भी चले तो भी जीतने के बाद आपको अपने साथ लेकर चलने फिर से आएंगे। लेकिन ताली बजाने से पहले समझ लीजिए कि जब जीत कर आएंगे तो हरजाना भी पूरा वसूलेंगे। अभी जब लड़ाई लगा है तो आप बैठे हैं बाहर, और जीतने के बाद ट्रेन पर बैठने आइएगा तो आपसे हरजाना भी वसूलेंगे। हम शाकाहारी आदमी हैं, तो जब जीत कर आएंगे तो आपसे जीत के खुशी का सेवई भी खाएंगे और फिर आपको साथ लेकर चलेंगे। आपको करना है कि अभी से चलिएगा कि चुनाव के बाद चलिएगा। एक अंतिम बात, मुसलमान कहता है इन पर भरोसा कैसे करें। भाई 100 बार कह चुके हम पर भरोसा मत करो। सीतामढ़ी में हमने एक ऐसी सभा की तो एक मौलाना खड़े होकर बोले कि प्रशांत जी आप तो हिंदू हैं, आपने अलग अलग दल और नेताओं की मदद की है, आप पर मुसलमान समाज भरोसा करे या न करे, हम तो मौलाना हैं। सीतामढ़ी में कौम की सेवा करते हुए पूरा उम्र बिता दिया, लेकिन 2 बरस पहले जब हमने सीतामढ़ी के मुसलमानों के जलसे में कहा कि अब समय आ गया है कि मुसलमान आरजेडी से अपना हक मांगे, तो पूरे सीतामढ़ी के मुसलमानों ने कहा कि लगता है मौलाना बिक गया, ये भाजपा का एजेंट हो गया। अगर कोई आपके बच्चों के हक की बात कर दे तो उसमें आपको बीजेपी का एजेंट दिखता है, और कोई कह दे कि लालटेन में किरासन तेल बन के जलते रहो तो उसमें आपको अपना रहनुमा दिखता है। तो अगर आपको हम में बीजेपी का एजेंट दिख रहा है तो ये आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, ये आपके मानसिक गुलामी का नतीजा है। आप लोग ईमान की बात करने वाले लोग हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। जरा उसी ईमान के नाम पर अपने आप से पूछिए कि आपके कौम पर पिछले 10 बरस में सबसे बड़ा संकट कब आया। एक ही संकट है, जब आपके परिवार की महिलाएं भी रोड पर निकली, वो संकट था सीए एनआरसी का संकट। जब सीए एनआरसी का कानून आया, आपके घरों की पर्दा नसीन महिलाएं भी रोड पर बैठी। तो जरा याद कीजिए सीए एनआरसी का ये संकट कैसे टला। आप धरना प्रदर्शन किए, हंगामा किए, उससे सीए एनआरसी नहीं रुका। सीए एनआरसी का संकट टला 2 मई 2021 को, जिस दिन भाजपा को बंगाल में मुकम्मल शिकस्त दी गई। तो जितने लोग आप यहां बैठे हैं और जिसको जिसको लग रहा है कि कौन भाजपा का ए टीम है बी टीम है, याद कर लीजिए कि जब बंगाल में लड़ाई लगी
आपके जीवन पर संकट आया तो आपकी लड़ाई लड़ने बंगाल में कौन गया? आप नहीं गए। पूरे देश से 2 लाख संघ के वर्कर गए थे बंगाल में भाजपा को जिताने। पूरे देश ने कहा कि बंगाल में भाजपा को 200 सीट आएगा। दीदी के अपने पार्टी के लोग पार्टी छोड़कर भाग गए। कोई आपका रहनुमा नहीं पहुंचा वेस्ट बंगाल। जब कोई दीदी के साथ खड़ा नहीं हुआ तो यही प्रशांत किशोर बंगाल में खड़े हुए थे। हमने कहा कि भाजपा को हराएंगे नहीं, अगर 100 सीट के नीचे नहीं रोके तो जीवन में संन्यास ले लेंगे। हम भाजपा को कितना पर रोके? हमने भाजपा को रोका बंगाल में 77 पर, तो हम हो गए भाजपा के एजेंट। और आप घर में बैठ के खाना खा रहे थे, आराम कर रहे थे, तो आप हमको दीजिएगा सर्टिफिकेट कि हम भाजपा के एजेंट हैं। मेरे भाई, अपना सर्टिफिकेट लेकर अपने पास रहो। हमको आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जब आपको समझ ही नहीं है तो आपका मदद कौन कर सकता है? मुसलमानों को बताया जा रहा है कि अरे भाई, जंग सुराज के पास इतना पैसा कहां से आया? देखिए मुसलमानों की दुर्दशा। आपने यहां बैठे किसी व्यक्ति ने आज तक आरजेडी से, लालू तेजस्वी से नहीं पूछा कि भाई तुम्हारे पास पैसा कहां से आता है? तुम्हारा तो बिहार के बाहर कोई वजूद नहीं है। जो लोग आपके बच्चों का लूट कर ले जाकर राजनीति कर रहे हैं, उसको जाकर आप बटन दबाते हैं। और हमारा बनाया हुआ एक तो नहीं, 6 राज्य में सरकार है। वो लोग 6 राज्यों में सरकार चला रहे हैं जिनको बनने में प्रशांत किशोर ने मदद किया है। बंगाल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में वो लोग सरकार में बैठे हैं जिनको अगर हमने मदद न की होती तो रोड पर होते। तो हमको अभियान चलाने के लिए, टेंट तंबू चलाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन हम मजबूती से प्रयास कर रहे हैं। तो मुसलमान कहता है कैसे इनका मदद करें? जरूर भाजपा वाला पैसा दे रहा होगा। अगर हम मजबूती से प्रयास नहीं करते तो यही मुसलमान कहता क्या करें, आदमी तो बहुत सच्चा और अच्छा है, मजबूती से लड़िए नहीं रहा, वोट देंगे तो वोटे बट जाएगा। मेरे भाई, आपको किसी भी हालत में नहीं चलना, क्योंकि ये अविश्वास मेरे प्रति नहीं है। ये आपका अविश्वास आपके मन में है। कोई हमको पूछा, ये भैया इन पर ईडी का, सीबीआई का रेड नहीं हुआ, तो ये भाजपा वाला इन पर रेड काहे नहीं कर रहा? तो उससे हम उलट के पूछे कि सोनिया गांधी पर भी ईडी का रेड नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि सोनिया गांधी भी भाजपा की बी टीम है। अरे भाई, जब प्रशांत किशोर चोरी नहीं किया है तो कोई ईडी सीबीआई से डरने वाला नहीं है। जिसका डर दिखाना है दिखा लो, हम रुकने वाले नहीं हैं। अब आप तय कर लीजिए, जिसको साथ चलना है चलिए, और न साथ चलना है तो किरासन तेल बनकर 2-4-10 बरिस और जलते रहिए। लेकिन अगर कीजिएगा गलती तो अपने बच्चों की बदहाली के लिए लालू, नीतीश, कांग्रेस को दोष मत दीजिए। उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत साहब। अब हम जो लोग माइक चाहेंगे उनके यहाँ माइक भिजवाएंगे। किसी के दिल में अगर कोई बात हो, कोई किसी का अगर कोई सवाल हो, बस आप लोग 5 मिनट बैठे, जिनका जो भी सवाल है वो सवाल करें। थोड़ा जल्दी में माता चाहते हैं, सबको जाना है। प्रशांत किशोर जी, आपके लिए एक शेर है कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता।
दो बातें आपने कही हैं जिसको मैं सुन रहा था। आपने कहा है कि मैं किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा। यह भी बिहार की सच्चाई है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ जाति की राजनीति चल रही है और अगले कितने साल तक चलेगी ये नहीं पता। दूसरी चीज आपने कहा कि रहनुमाओं को चुनना, आपने गलत रहनुमा चुना। आपका एक नारा था बिहार में बहार है नीतीश कुमार है, ये आपका नारा था जो आपने बिहार में मजबूती के साथ नीतीश कुमार को दिया था, जिसे नीतीश कुमार सत्ता में आए थे। आज नीतीश कुमार है, बाहर है कि नहीं है नहीं पता। दूसरी चीज मुझे पूछना था, आपने कहा कि सही रहनुमा आपने नहीं चुना। याद है आपको वो दिन जब लालू यादव ने बिहार के अंदर रथ को रोका था, उस दिन सरकार लालू यादव के साथ किसके साथ चल रही थी? बिहार के अंदर केंद्र में सरकार विष्णुनाथ प्रताप सिंह की किसके साथ चल रही थी? उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चल रही थी, जो अलग हुई बाद में। ये भी हम जानना चाहते हैं, आपने कहा कि रहनुमा, नीतीश कुमार को भी रहनुमा लोगों ने माना, कभी लालू यादव को भी माना, कभी आए तो किसी और को भी माना तो सब ने हमको, लेकिन कहीं पर भी किसी ने नहीं माना। आप कह रहे हैं कि रहनुमा नहीं मानते, हम तो कुरान को नहीं मानते। जिस दिन हम कुरान को मान जाएंगे, उसके रहनुमाई को मान जाएंगे, तो हमको किसी रहनुमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद ही काफी होंगे जो रहनुमाई करेंगे। जरूरत इस बात की है कि जो आदमी आए हैं, अगर वो ईमानदारी के साथ जो बात इन्होंने कहा है कि 50% जो गांधीवादी हैं, अफसोस उस दिन हुआ जब गांधी के चश्मे को नरेंद्र मोदी ने कूड़ेदान में फेंक दिया। क्या कूड़ेदान की एक बनी हुई है कि मोहर लगी हुई है, हर कूड़ेदान में देखिए गांधी का चश्मा है, स्वच्छ भारत। ये गांधी का अपमान है। कल ही देश के प्रधानमंत्री जी ने हरे सभा में लाल किले में कहा है कि जो जितने सिविल कोर्ट हैं वो सब कॉमनल हैं। अब ये सवाल खड़ा है कि देश के अंदर तमाम सिविल कोर्ट को कॉमनल कर दिया गया, किस एंगल से उन्होंने कॉमनल कहा? ये सवाल आज खड़ा है हमारे लिए भी, आपके लिए। तो हम तमाम लोगों को सोचना होगा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं अकेले लड़ेंगे, उधर राहुल गांधी कांग्रेस में वहां दिल्ली में कह रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, गांधीवाद के साथ लड़ेंगे। हम गॉडसे के खिलाफ हैं, आपने भी वही नारा दिया है कि हम गांधीवाद हैं, गांधीवाद के साथ रहेंगे। तो हम सोचेंगे कि एक बार आपका विचार होना चाहिए कि अगर ये मेल खाता है और ताकत आती है तो बिहार के अंदर एक बड़ी ताकत बन करके हम सत्ता में आ सकते हैं। बिल्कुल नहीं। मैंने आपको पहले कहा, ये दबाव की राजनीति आप अपने पास रखिए। हम किसी के साथ जनसुराज 243 सीट लड़ेगा, 242 नहीं। आपने कहा कि गठबंधन इसका राजनीति कीजिए। हम आपको एक उदाहरण दे देते हैं, आपकी इतनी राजनीतिक समझ हमको नहीं है, लेकिन एक छोटा सा आपको उदाहरण दे देते हैं। बंगाल में जब चुनाव हुआ, उसके साथ साथ असम में भी चुनाव हुआ। बंगाल में आप जैसे साथियों ने आकर मुझे कहा कि प्रशांत जी, भाजपा को अगर रोकना है तो लेफ्ट और कांग्रेस को साथ में लीजिए। आपने बिहार में जैसे महागठबंधन बनाया था वैसे बनाइए, तभी भाजपा को रोक पाएंगे। दीदी भी तैयार हो गई थी, लेफ्ट को छोड़ो, कांग्रेस को लेकर हम लोग गठबंधन बना लेंगे। हमने उसको नहीं होने दिया, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने असम में महागठबंधन बनाया। बदरुद्दीन जी और सारे लोग साथ में आए। नतीजे क्या आए? असम में भाजपा की सरकार बनी और बंगाल में हमने भाजपा को रौंद दिया। कांग्रेस और लेफ्ट को जीरो सीट लाया, जीरो। अब इस पर आ रहे हैं, ताली अब बजाइएगा।